सो फाइनली वी आर इन 100 डेज ऑफ नीट प्रिपरेशन। तो इसी को देखते हुए मैंने एलन फर्स्ट मेजर टेस्ट सीरीज दे दिया है, तो उसी को काइंड ऑफ रिव्यू करने वाला हूँ आज। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 हफ्ते पहले। मेरे को ये टेस्ट सीरीज के बारे में पता चला कि ऑफलाइन होने वाला है, तो 3000 की मूल राशि को देते हुए मैं इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर गया। उसके बाद मेरे पास प्रॉपरली 2 हफ्ते थे इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें फुल 11th के सिलेबस आ रहे थे और मैंने एक बार पूरा सिलेबस कर रखा है विद द हेल्प ऑफ नीट प्रेप टेस्ट सीरीज के साथ। पूरा सिलेबस को करके उसके टेस्ट दे चुके हैं। तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। फर्स्ट 1 वीक में मेरा एज सच कुछ ऐसा प्रिपरेशन अच्छा नहीं चला, प्रोक्रास्टिनेशन होते रहे कि पढ़ूंगा, बट प्रॉपरली मैं स्टार्ट किया सेकेंड वीक से। तो सेकेंड वीक में मैंने फिजिक्स के साथ स्टार्ट किया, शॉर्ट नोट्स वगैरह को जितने पलट के देखें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखें। सो उसके साथ साथ मैंने केमिस्ट्री को भी साथ में पैरेलली रन किया और बायो को लास्ट के लिए छोड़ दिया कि लास्ट में जाके 1-2 दिन बचे रहेंगे तो पूरा एनसीईआरटी को रीड करूंगा। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, एज यू ऑलवेज नो दैट। तो बायो में आया जब लास्ट के कुछ दिन, तो उसमें टाइम ही नहीं बचा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम की कमी हो गई। और मैं सोचा कि चलो जो कुछ वीक मेरे टॉपिक्स हैं तो उसको विद द हेल्प ऑफ टेस्ट के साथ ही मैं करूँगा। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज उठाया प्रीवियस नीट प्रेप का और सारे उसके सॉल्यूशन देखने लगे, जो भी मैंने यहाँ पर एनालिसिस किए थे और जो भी क्वेश्चन मेरे गलत थे उसके टॉपिक्स को जाकर फिर से रिवाइज किया। और मैंने एक दिमाग लगाया कि एलन के प्रीवियस ईयर के जो फर्स्ट मेजर टेस्ट सीरीज है उसको लिया जाए और उसके सारे क्वेश्चन को कर लिया जाए। हो सके क्या पता सारे क्वेश्चन उसमें से आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने वो सारे क्वेश्चन को देखा, 200 क्वेश्चन को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट के लिए जैसा नहीं देखा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते गया, उसका सॉल्यूशन देखते गया और आगे बढ़ते गया। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे, मुझे पता था क्योंकि ये एलन है, एलन में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैं गया अपने सेंटर पे स्कूटी के साथ अकेले। तो वहाँ पर गया तो कुछ 5-10 मिनट पहले मैंने गया, वहाँ पर एक बच्चा मिला जिसके पास पेन नहीं था, उसके पापा भी उसके साथ थे। उसको मैंने पेन दिया, फिर बैठ गए हम लोग कोचिंग में, वहाँ बेंच पे, तो बेंच पे बैठने के बाद हमने टेस्ट स्टार्ट किया देना। 5-10 मिनट मतलब लेट से ही हमें क्वेश्चन पेपर और OMR मिला था, उसमें फिल करना मैंने स्टार्ट किया। फिल किया, ओके, रिलैक्स हो गया। बायो को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मोड पे मैंने बनाया, लगभग 1 आवर 10 मिनट्स लग गए उसमें यार, और यहीं से खेल मेरा गड़बड़ाना शुरू हुआ। सो केमिस्ट्री का फिर अटेम्प्ट करने की बारी आई। केमिस्ट्री में भी अजीब तरह के क्वेश्चन थे, काफ़ी टाइम लग रहे थे। और ऐसा करते करते मैं फिजिक्स के पास आया। यहाँ पर पहले तो एक वॉल में क्लॉक नहीं लगाते हैं ये लोग, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है, बार बार पूछो आसपास, वो भी इरिटेट होते हैं, हम भी इरिटेट होते हैं। तो फिर फिजिक्स में मैंने आया, फिजिक्स में मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तो वो आके बोल रहे हैं कि अब टाइम ही नहीं बचा है, मतलब 20 मिनट्स से 30 मिनट्स के आसपास टाइम बचा था। सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जहाँ पर मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई। नीट प्रेप के सारे टेस्ट सीरीज अभी तक के जितने भी हुए उसको मैंने अटेम्प्ट किया है और दिया है। ऐसा मेरे साथ इशू नहीं आया, क्योंकि आधा घंटा पहले ही मैं टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेता था नीट प्रेप में। बट एट एलन मुझे समस्या पहली बार आई, जिसके कारण मेरा फिजिक्स खराब हो गया है। एंड काफ़ी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन छोड़ा है, जिसमें 7 फिजिक्स के क्वेश्चन है, 2 केमिस्ट्री के। सो मैं अब बात करता हूँ सेक्शन वाइज। सो बायो के बॉटनी सेक्शन में लगभग मेरे 6 क्वेश्चन के आसपास, नहीं हाँ 6 के क्वेश्चन के आसपास या शायद ऐसे ही कुछ गलत हुए हैं। टोटली मेरे बायो में आ रहे हैं 305, जिसमें 3 OMR मिस्टेक हैं। मैंने मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, और जैसे ही मैंने कहा मुझे रियलाइज हो गया, अदरवाइज पूरा पेपर ही मेरा खराब हो जाता। नया OMR का सिस्टम मैं नहीं पता था कि मुझे मिल सकता था, ना ही मैंने मांगा। सो 3 क्वेश्चन यहाँ पर मेरे गलत हो गए। टोटल मेरे मार्क्स आ रहे हैं 305 बायो में। फिजिक्स एज मैंने जैसा बताया कि टाइम ही नहीं मिला, टाइम नहीं मिलने के कारण मेरा 87 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में। एंड केमिस्ट्री की बात करूं तो 116 मार्क्स आ रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन अजीब ही टाइप के थे, मेरे और भी जो दोस्त हैं वो लोग भी बता रहे थे कि जो इनऑर्गेनिक का पार्ट था उसमें क्वेश्चन जो थे कुछ अजीब टाइप के थे, और फिजिकल का पार्ट सेक्शन ई में कुछ था ही नहीं। आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं था। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन थे और ठीक ठाक था, एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। 1-2 हार्ड क्वेश्चन थे फिजिक्स में भी, जैसा कि नीट में होता है, लेकिन टाइम ना हो करने मेरा फिजिक्स थोड़ा ख़राब चला गया। तो टोटल मेरे मार्क्स आ रहे हैं 509। और ये टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक से मैं कर रहा हूँ तो और काफ़ी मार्क्स आ सकते थे। मतलब लाइक फिजिक्स में मैंने एनालिसिस किया तो इतने इजी क्वेश्चन टाइम ना बचे कारण वो सारे छूट चुके हैं, वो जो कि एक अटैम्प्ट में ही बन जा रहे हैं मेरे से, लेकिन उस टाइम नहीं था टाइम तो नहीं बना। सो ऐसा कुछ रहा।
अब मैं तुम सबको दिखा देता हूँ अपना पेपर एक बार। सो हियर इज़ द पेपर, यू कैन सी इट। और यहाँ पर मैंने टेस्ट का मार्क्स कैलकुलेट किया था, ऑफिशियली भी आ चुका है एलन के वेबसाइट पे, मतलब जो भी ऐप होता है उसमें। सो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे 514, लेकिन आ रहे हैं 509। पता नहीं है कहाँ क्वेश्चन और मैंने गलत कर रखा था। और एनालिसिस पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया, यू कैन सी इट। यहाँ पर ये सारे नीट प्रेप के टेस्ट सीरीज का एनालिसिस है। एंड एट द एंड मैंने यहाँ पर एलन के फर्स्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया, यू कैन सी इट। सो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, अपने आप में कोशिश है उसको जरूर करेंगे। एंड एक सजेशन मेरा रहेगा कि यू शुड ज्वाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मिनिमम 10 से 15 टेस्ट सीरीज आपको ऑफलाइन जरूर देना चाहिए, क्योंकि एज यू कैन सी कि मेरे OMR में लगातार 3 क्वेश्चन गलत हुए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इन OMR फिलिंग। क्योंकि OMR फिलिंग में मतलब क्या ही कहूँ यार, ये गजब का ही चीज़ है, एक गलत होता है तो सारे लगभग गलत होते चले जाते हैं लगातार। सो कोई भी टेस्ट सीरीज यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन, बहुत अच्छे भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी आपके पास नज़दीकी सेंटर हो उसका ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स के साथ।